वो ये मुझे नया एंगल दिया है और इनसे सवाल है कि आईएमएफ से क्या डीलें की है इन्होंने जो आवाम की गर्दन काटी जा रही है। ठीक है आईएमएफ की डील्स को ओपन करें। ओके भट्टी साहब, ये मुझे नया एंगल मिला है आज। उन्होंने कहा कि जी मियां साहब उनसे जाके सवाल करें जिन्होंने मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया भट्टी साहब, किसने वजीर आजम नहीं बनने दिया? ये अब इस पे क्या कहा जाए, यानी एक तरफ ये भी बातें हैं कि 17 सीटें हैं टोटल मुस्लिम लीग नून की, 30 सीटें मैक्सिमम देते हैं। लाहौर के सारे जो तजियाकार है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद भी हार गए थे यास्मीन राशिद से। और फार्म 45 पर पंजाब हुकूमत है, फार्म 47 पर पंजाब हुकूमत है और फार्म 47 पर मरकज़ की हुकूमत है। ठीक। और अगर इनको नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं बनने दिया तो ये क्यों भाई को कहा कि आप वजीर आजम बन जाए, क्यों बेटी को कहा कि आप वजीर आला बन जाए? छोड़ देते। बिल्कुल ठीक। कहते कि नहीं बनते हम। नवाज शरीफ साहब को चूंकि आने नहीं दिया जा रहा, नवाज शरीफ साहब को चूंकि बनने नहीं दिया जा रहा तो हम नहीं बनते। क्यों बने हैं इधर, क्यों हुकूमतें संभाली हैं? और अब ये इसका क्या मतलब है कि चूंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, चूंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने, लिहाजा आप साढ़े ते ना रहना जागदे रहना। ये कोई पहली मरतबा ये कार्रवाई कर रहे हैं ये। अब एक और भी चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सुना जा रहा है, जो अभी हमारे साफ़ी भाई मिल के आए हैं नवाज शरीफ साहब से, सुना जा रहा है दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है। और वो रीलॉन्च क्या किया जा रहा है, वो इस तरह किया जा रहा है कि सिलेक्टेड जजेस पर तनकीद होगी, सिलेक्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद होगी, इनकलाबी बनना, मतलब चौपड़ियाँ और दो यार भट्टी साहब मेरा तो सर एक बेसिक सा सवाल है भाई, ये लड़ाइयां तो पता नहीं कितने सालों से चल रही हैं। मेरा तो अवाम के साथ सवाल है भाई, अवाम का तो सोचें क्या हो रहा है। आपने 200 यूनिट इनको बिजली फ्री देनी थी, यहां पे तो पेट्रोल जो है वो 4-4, 8-8 रुपए की जंपे मार रहा है। किस तरह अवाम को रिलीफ मिलना है? भाईजान उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब क्या अपोजिशन भी खुद, हुकूमत भी खुद करें। ऊपर भाई, नीचे बेटी हैं, और लेकिन इनकलाबी भी बनना है। तो ये नहीं चलेगा भाई। अब ये नहीं चलेगा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये आपकी हुकूमत है। PDM 1 आपने कह दिया था ना कि हमारी हुकूमत नहीं है, उस PDM 1 की बदतरीन कारकर्दगी, 76 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, और कह के आप ये आए थे कि हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और फिर आपने किया क्या? आटा सस्ते करने के लिए कपड़े बेच दूंगा, मौलाना साहब एक खास सिमत में फूंके मारेंगे तो मईशत दुरुस्त हो जाएगी। भाई हम तो फकीर हैं, फकीरों की कौन सी चॉइस होती है? मैं जिस गैर मुल्की हुक्मरान को फोन करता हूं वो कहता है कि पैसे मांगने आ गया है। हालात पता ही नहीं था, हालात इतने खराब हैं। और ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हुकूमत है, 30 पे आ गए हैं सीटों पे, 17 सीटों पे आ गए हैं, फॉर्म 47 पे आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब की खुद सीट मशकूक हो गई है। कभी मुझे तवक्को ही मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सुनूंगा कि नवाज शरीफ साहब दोनों हल्के हार जाएंगे। लाहौर में हल्का हारेंगे और यास्मीन राशिद जिसने मुहिम नहीं चलाई उससे हारेंगे। यार और भट्टी साहब देखें, भट्टी साहब ये माइनस हो गया। भट्टी साहब आप अपनी डिक्शनरी में आप भाईजान, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब आप अपनी डिक्शनरी में 100 दफा कहते रहे नवाज शरीफ साहब हार गए सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कह रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक MNA हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो वो उसके आपके मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा सर? जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम अज कम इतना ही कर दें कि छोड़ दें MNA शिप, कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है और मैं नहीं बना, या बेटी को कहें कि ना वजीर आला बने। इतना ही कर दें शहबाज शरीफ साहब पर, अगर बस नहीं चलता तो ठीक है, इतना ही कर दें। ठीक है, इतना ही कर दें कि शाहिद खान अब्बासी साहब का सिर्फ 1 मिनट लूंगा, शाहिद खान अब्बासी साहब का मान ले मशवरा, दोबारा कहें कि इलेक्शन करवाओ। भाईजान वो किधर गए जो महंगाई मार्च किया करते थे? वो किधर हैं जिनको 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर रात को नींदें नहीं आती थी? वो किधर गए जो इमरान खान को महंगाई पर शर्म दिलाते थे और कहते थे पत्थर दिल इंसान ये क्या कर रहा है? और यानी हमारा एहसास आज चीमा जितना ही कर लें। हमारे बच्चों के लिए गवर्नर बलीगो रहमान एक निकाल दें कि हमारे बच्चों की फीसें भी माफ हो जाएं। 31 अफराद को उम्रे पर ले गए, जो PIA की फ्लाइट के साथ इन्होंने किया वो भी आपके सामने है। और जो अभी 4 तनख्वाहों का कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके बोनस दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी आपके सामने है। इनके प्रोटोकॉल देखें, सस्ते तंदूर पे खड़े हैं, पीछे 28 गाड़ियां खड़ी हैं। कोई खर्चे कम किए? कोई इन्होंने अपना एहसास किया कि हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात
किसी से पूछ लें रोड मैप क्या है कर्जों का, कोई पॉलिसी क्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, गुर्बत की, किस तरह निकलेंगे इससे। निहाल साहब से जवाब लेते हैं कोई इनके पास एक निहाल साहब से। निहाल साहब, ये तो दोनों जो दीगर पैनलिस्ट हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों की हुकूमत नहीं है तो भाई को वजीर आजम क्यों बनाया, भतीजी को वजीर आला क्यों बनाया? छोड़ दें इस चीज को कि भाई नहीं चाहिए ये हुकूमत ऐसी। मैं इरशाद भट्टी साहब को जब सुन रहा था मैंने कहा मैंने कमाल कर दिया उन्होंने। उन्हें नजर नहीं आया शहबाज शरीफ के 2 रुपए के रोटी, उन्हें नजर नहीं आया नवाज शरीफ के दौर में तरक्की, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान का 1 सीट, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान ने जो 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान ने अपने वजारत में जब गंदुम भी एक्सपोर्ट करते रहे और चीनी भी एक्सपोर्ट करते रहे, उनको नजर नहीं आया इमरान खान के दौरे में वो और उनकी अहलिया और उनके साबिक हस्बैंड भी जाया करते थे और फौज जफर मौत जाया करती थी, उनको नजर नहीं आया मदीने में लगाने वाले नारे, वो जो कारकुन गए थे उनको नजर नहीं आया इमरान खान 55 पेट्रोल से 155 पे ले गया, उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त क्या था पाकिस्तान में रोटी की कीमत 6 रुपए, और जब इमरान खान गया तो पाकिस्तान में रोटी की कीमत क्या थी 12-13 रुपए। उनको नजर नहीं आया बेरोजगारी का वो अदवार, उनको नजर नहीं आया वो बदअमनी का वो अदवार, कुछ नजर नहीं आया। भट्टी साहब चाहते हैं हम ऐसे वजीर आजम भाईजान एक जुमला सर, क्या करना बोलो वैया करस्ते ही तो पढ़ना जानता हो, ठीक है, कम से कम उसको अपने लोगों का एहसास हो। ये तो देखे ना मुझे बोलने दे, आपने बोले सर, बोले निहाल भाई, बोले आप बोले। एक तो जो खातून है मेरे पास अजीब और गरीब जबान है, आपको पता है मैं क्रिमिनल वकील हूं, उन्होंने जिस तरह से क़यादत का जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला, अगर मैं बोलने पे आ जाऊं ये तो किसकी बात कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? जब क़यादत का नाम लिया ये किसकी बात कर रहे हैं आप? टिकटॉकर किसकी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कहां से आ गए ये? आप बात किसकी कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शौजब साहब से कंवल शौजब साहब, अच्छा ना खराब करना हो, ठीक है, अपनी क़यादत को अगर इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमारी भी क़यादत का इज्जत से नाम लिया करें, बिल्कुल ठीक है, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। बहुत है सबको देखिए हमाम में कोई, इस हमाम में हमें सबके बारे में हर चीज पता है, ठीक है, सब नंगे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, ठीक है। आप इस तरह की बातें करके, उस जमाने में मुझे याद नहीं जब इमरान खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी साहब तो कहते थे मेरे बच्चों का दूध भी चुरा के पी गए। भाईजान मैं देखिए बस मैं इससे आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। मैं फिर ब्रेक